आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। बात की जा रही है सेंट्रल का जो बेसिकली कैबिनेट है, उसने वन टाइम स्पेशल पैकेज डीएपी को लेकर अभी यहां पर अनाउंस किया है। तो तीन ऐसी चीजें हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये कहीं ना कहीं जो काफी लार्ज स्केल पर इस्तेमाल किया जाता है खेतों के अंदर में है। चाइना के बाद में सेकंड लार्जेस्ट यूरिया फर्टिलाइजर हमारे देश के अंदर में कंज्यूम किया जाता है, चाइना के बाद में। आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। बात की जा रही है सेंट्रल का जो बेसिकली कैबिनेट है, उसने वन टाइम स्पेशल पैकेज डीएपी को लेकर अभी यहां पर अनाउंस किया है। तो यहां पर इसको लेकर क्वेश्चन पूछा सकते हैं। सबसे पहले तो जो कैबिनेट है, कईयों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। कैबिनेट का जब भी वर्ड इस्तेमाल किया जाए, कैबिनेट मिनिस्ट्री यानी कि टॉप नोच इंसान जो कि डिसीजन लेने के लिए जाने जाते हैं। तो कैबिनेट के बारे में आप लोग यहाँ पर ये बात रखिएगा कि ये समझो कि सरकार फैसला ले रही है जब भी बात करते हैं कैबिनेट के बारे में। तो कोई ऐसा नहीं कि भाई साहब किसी ऐरे गहरे इंसान ने बोल दिया। कैबिनेट का मतलब ये कि भाई सरकार ने बोला है यहाँ पर, और बिल्कुल इसके बारे में कोई भी दिक्कत आप लोग को अब नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल इंप्लीमेंट हो गया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये शब्द आप लोग समझ सकते हैं। तो कैबिनेट जो मिनिस्ट्री इस्तेमाल किया जाता है, ये इसमें एक वर्ड और इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर उसको आप लोग बोलते हैं कई बार कि ये बेसिकली किचन कैबिनेट। ऐसे नहीं घर पर ही किसी से डिस्कस कर लिया, तो यहाँ पर उसके लिए बोल देते हैं नॉर्मली। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे नहीं कई सारे लोगों के कई सारे दोस्त होते हैं कि भाई साहब उनसे डिस्कस कर लिया। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यहाँ पर, जो कैबिनेट वर्ड है, ये देखता हूँ आप में से कौन बता पाता है कि क्या कैबिनेट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन किया गया है, ठीक है, कहीं पर डिफाइन किया गया है। और जो डिफाइन किया गया है वो कहां पर डिफाइन किया गया है, वो आर्टिकल आप लोग बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डीप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देकर देखता हूं कौन कौन बताता है। पॉलिटी पढ़ रखी होगी तो मैंने एक्सप्लेन किया था ये कैबिनेट भी उस टाइम पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर बात करते हैं डीएपी के बारे में। पहले डीएपी क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं, किसानों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर इसको बोलते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसका नाम शॉर्ट फॉर्म में डीएपी हम लोग रख देते हैं। डीएपी कोई ऐसा नहीं है कोई अकेला है, ये एक तरीके की मिक्स बेस है। इसमें कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। ये सेकंड मोस्ट यूज करने वाला फर्टिलाइजर है। उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे आप लोग चाय पीते हो, चाय बोल सकते हो डीएपी जो है वो चाय है। मतलब जैसे सबसे ज्यादा क्या यूज किया जाता है, यूरिया यानी कि पानी यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, पीने में सबसे ज्यादा वाटर इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पर टी यानी कि चाय इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही पहले नंबर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है यूरिया खेतों के अंदर में, और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। तो याद रखिएगा किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। इसके अंदर में अगर मैं बात करूं तो ये किसान जो है इसको यूज करते हैं बिगिनिंग, जब भी कोई खेत में खेती करने जा रहे हैं स्टार्टिंग में। फास्फोरस की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है, जो कि जो रूट होती है पौधे की उसको स्टेमुलेट करने का काम करती है। यानी कि जब स्टार्टिंग में से नहीं छोटा सा बच्चा होता है उसको गुडलना पकड़ा देते हैं चलने के लिए, तो ये समझ लो ये डीएपी जो है ये छोटे छोटे जो बीज हैं उनके लिए गुडलने का काम करेगा। यानी कि उनको स्टार्टिंग में अपना एक डेवलपमेंट करने का काम करेगा, ताकि आगे चल के वो एक अच्छा पेड़ बन सके। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसके बारे में ध्यान रखना। क्या बात है, डीप नॉलेज ले रहे हो भाई। एग्जैक्टली सही बोल रहे हो। कमेंट देख लो, कई सारे बच्चे कितने अच्छे से आंसर दे रहे हैं। शर्मा आ जाओ जो नहीं दे रहे हैं, शर्म कर लो थोड़े बहुत, ठीक है। डीएपी के अंदर में कोई अकेला नहीं आता है, इसके अंदर फास्फोरस और नाइट्रोजन देखने को मिलता है 46%, और यहाँ पर इसी के साथ में आप लोग 18%। और ये सोर्स जो रहता है फास्फोरस फार्मर के लिए काफी अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली आप लोग जब यहाँ पर बात करते हैं यूरिया के बारे में, तो उसके अंदर में नाइट्रोजन काफी ज्यादा होता है। तो तीन ऐसी चीजें हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये कहीं ना कहीं जो काफी लार्ज स्केल पर इस्तेमाल किया जाता है खेतों के अंदर में, जो कि बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो किसानों के पास में इनका पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार ने इसी पर्टिकुलर ये जो स्पेशल पैकेज है डीएपी का, अभी इसका एक्सटेंशन किया जा रहा है आगे के लिए भी, ताकि और अच्छे से किसानों तक ये चीजें पहुंचती रहे यहाँ पर। यानी कि सरकार ये चाह रही है कि भाई साहब किसानों को दिक्कत न झेलनी पड़े, तो उसके लिए इसका एक्सटेंशन किया जा रहा है। तो डीएपी जो है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर ये फास्फोरस का और नाइट्रोजन का बहुत ही एक्सीलेंट सोर्स है, जो यहाँ पर डिजोल्व हो जाता है बड़ी जल्दी बेसिकली नहीं जमीन के अंदर में, ठीक है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग को जो क्वेश्चन देकर थोड़ा सा अगर कोई इंटेलिजेंट टीचर थोड़ा सा इंटेलिजेंटली क्वेश्चन बनाना चाहेगा, तो वो यहाँ पर यूपीएससी में ये चीजें जरूर पूछ लेते हैं आप लोगों से। खासकर अगर बात करें कि ये जो क्या करता है डीएपी, ये एल्कलाइन है, ठीक है। जो पीएच वैल्यू जो है इसकी, इसकी एल्कलाइन है, एक तो एसिडिक होता है, ठीक है। एसिडिक एक तरीके से आप लोग का हो जाता है कि भाई साहब ये चीज जो है एसिडिक हो गई, ठीक है। एक होता है बेस कि भाई साहब ये बेस हो गया, ठीक है। तो ये चीजें समझ सकते हैं।
तो कहने का मतलब होता है कि आप लोगों को जब खेती करनी होती है, खेती बाड़ी के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा कि भाई साहब ये इसके अंदर में एल्कलाइन लाइक प्रॉपर्टी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसका जो पीएच है, पीएच ऑफ मोर देन 7 देखने को मिलेगा। एसिडिक क्या होते हैं, एसिडिक का वैल्यू क्या होता है, पीएच वैल्यू जो होती है वो एसिडिक की क्या होती है, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा पीएच वैल्यू जो है वो मोर देन आप लोग को 7 है, यानी कि बेसिक रहता है। पानी की पीएच वैल्यू क्या होती है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग देखेंगे इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा है और इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो डाई अमोनियम फास्फेट, जिसको आप लोग डीएपी बोलते हैं, ये वर्ल्ड का मोस्ट वाइडली यूज फास्फोरस फर्टिलाइजर है। ठीक है, जिसको डीएपी कह रहे हैं आप लोग, यहाँ पर दुनिया में यूज किया जाता है, ऐसा नहीं कि भारत में यूज कर रहे हैं। फास्फोरस नाइट्रोजन जो है, आप लोग इसके बारे में ध्यान रखिएगा, बेसिकली प्लांट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, क्विकली डिसोल्व हो जाता है भाई साहब, वो नहीं हमारे जैसा ही है, मिलकर इतनी जल्दी पता भी नहीं चलता है कोई बाहर का आदमी आ रखा है, बिल्कुल हमारे जैसे लगता है वो इंसान। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो बेसिकली ये एल्कलाइन प्रॉपर्टी है, तो ये मैंने आप लोग को बता दिया, जिसकी वजह से आसानी से फायदा देखने को मिलते हैं। और खासकर जो रबी क्रॉप है हमारे देश के अंदर में, जैसे आप लोगों को पता ना कि खरीफ हो गई, रबी हो गई, जायद हो गई, 3 तरीके के क्रॉपिंग पैटर्न मैंने आप लोगों को बताए थे। तो रबी क्रॉप जो है उसमें काफी इंपॉर्टेंट तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, खासकर मस्टर्ड और व्हीट, यानी कि सरसों और गेहूं के लिए। तो अगर आप लोग किसान हैं तो आप लोगों से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोग रियलिटी में बोलोगे कि हाँ हम लोग एक किसान परिवार से आते हैं, तो ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, बेस जो होता है देखो नॉर्मली जो रहता है न्यूट्रल रहता है, जैसे पानी देखोगे 7वें नंबर पर पानी है अगर बोलोगे आप लोग, इससे ऊपर अगर आप लोग जाओगे तो आप लोग को बेसिक वैल्यू देखने को मिलेगी, और इसके नीचे अगर आप लोग आओगे तो आप लोग को एसिडिक वैल्यू देखने को मिलेगी। तो एसिडिक वैल्यू जो है, जैसे कहते हैं पेट में आप लोग बेसिकली बोलते हो एसिडिटी होगी, तो यहाँ पर आप लोग बोलो एक सीसी आती है जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा कई बार। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो रहता है वो एसिडिक वैल्यू को जो है वो काफी कम कर देता है। तो आप लोग बोलो कि जैसे नहीं, आप लोग कई बार जैसे पेट में एसिडिटी हो रही है तो उस टाइम पर दही मत पियो, आप लोग क्या कर सकते हो उस टाइम पर आप लोग दूध पियो। तो दूध आप लोगों की पेट की एसिडिटी को कम कर देगा। या फिर मतलब शायद बनाना भी, इसका बनाना का पीएच वैल्यू देखना आप लोग क्या होता है, बनाना भी शायद इसमें अच्छा रहता है। ठीक है, देखो बनाना पीएच वैल्यू अच्छा लिखा आ गया, बनाना एल्कनाइल, बनाना बनाना राइपन अलावा पीएच वैल्यू इज अराउंड 5। अच्छा बनाना एसिडिक होता है, पर लेकिन ऐसा नहीं बहुत एसिडिक होता है, पर हाँ दूध बिल्कुल आप लोग बोल सकते हो, यहाँ पर दूध का इस्तेमाल कर सकते हो। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक प्रोडक्ट आता है जो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ पता होने चाहिए, छोटे छोटे से हैक्स हैं यार, आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर जब यहाँ पर फसल को बोया जाता है तो उस टाइम पर इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। तो फर्टिलाइजर किसानों की जान है, अगर खेतों में फर्टिलाइजर प्रॉपर नहीं डाला जाएगा तो किसानों की मेहनत जो है वो कई बार बेकार हो जाती है, तो इसलिए फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सरकार कई सारे इनिशिएटिव लेती है इस तरीके से फर्टिलाइजर को किसानों तक पहुंचाने के लिए, अलग अलग इनिशिएटिव यहाँ पर ले आते हैं। और हमारे देश के अंदर में बेसिकली डिपार्टमेंट भी है जियोलॉजिकल सर्वे, जो कि यहाँ पर देखता है कहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट आज की डेट में है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बताता हूँ, जहां से और क्वेश्चन बनने के चांसेस है। अभी अगर बात करें हमारे देश के अंदर में कोर इंडस्ट्री टोटल मिलाकर 8 है, तो फर्टिलाइजर इतना इंपॉर्टेंट है कि उन कोर इंडस्ट्री में एक फर्टिलाइजर भी है। कोर इंडस्ट्री मतलब वो एरिया जिनके बिना काम नहीं चलेगा जिंदगी में। जैसे आप लोगों से बोलूं अगर एग्जाम की तैयारी करनी है तो कोर क्या है, आप लोगों के एग्जाम का सिलेबस, आप लोगों के क्वेश्चन पेपर और एनसीईआरटी की बुक, ये कोर है। अगर कोर कोई बोले ना कि यार कोर क्या है, तो ये है कोर, इनके बिना काम नहीं चलेगा, बाकी आप लोग कुछ भी कर लो। इस कोर में मैं एक थोड़ा और जोड़ दूं, न्यूज़पेपर, मतलब ये अगर आप लोग कर रहे हो तो ये कोर है, बिल्कुल इसके बिना काम नहीं चलेगा। इसके अलावा आप लोग जो चाहो और वो कर लो, पर लेकिन ये कोर नहीं आप लोग को छोड़ना है। तो ये कोर आप लोग ध्यान रखना। तो कोयला हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, रिफाइनरी होती है खासकर जो कि क्रूड ऑयल यानी कि जो कच्चा तेल लाते हैं उसको रिफाइन किया जाता है, इसमें से डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ग्लिसरीन ये निकाला जाता है, तो ये काम रिफाइनरी करती है। इसमें स्टील हो गया, बिना स्टील के काम नहीं चलेगा। सीमेंट हो गया, और फर्टिलाइजर आप लोग का देखने को मिलेगा। तो फर्टिलाइजर भी कोर इंडस्ट्री का पार्ट है, ये समझ सकते हैं, तो इसलिए आप लोग इसके बारे में याद रखना। और इंडिया जो है चाइना के बाद में सेकंड लार्जेस्ट यूरिया फर्टिलाइजर हमारे देश के अंदर में कंज्यूम किया जाता है, चाइना के बाद में चाइना टॉप पर है। और इंडिया सेकंड रैंक आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रोड्यूस करने के बारे में भी, यहाँ पर नाइट्रोजनस के जो फर्टिलाइजर होते हैं, और थर्ड रैंक है फास्फोटिक फर्टिलाइजर को लेकर। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर कुछ समझ सकते हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बाकी पोटास की रिक्वायरमेंट जो है वो इंपोर्ट से हम लोग अपनी पूरी करते हैं, तो ये बताया गया यहाँ पर। टाइप जो है फर्टिलाइजर, जैसे आप लोग देखोगे प्राइमरी फर्टिलाइजर में जैसे यूरिया इस्तेमाल कर दिया, डाई अमोनियम फास्फेट की मैंने बात की। नेक्स्ट यहाँ पर यहाँ पर पोटासिक,
जैसे कि आप लोग देखते हैं यहां पर ये इस्तेमाल किए थे फर्टिलाइजर तीन तरीके के, अगर इनको इनिशियल और प्राइमरी तौर पर बोलो। सेकेंडरी पर जाते हैं जिसमें यहाँ पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये इंक्लूड कर लेते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड रहते हैं, आयरन, जिंक, बोरोन, इसी के साथ में क्लोराइड, तो ये देखने को मिलते हैं। तो नॉर्मली कोई बोले कि ये प्राइमरी फर्टिलाइजर आता है कि डैप जो रहता है इनके, जो आप लोग डाई अमोनिया फॉस्फेट बोलते हैं, ये प्राइमरी है सेकेंडरी है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग के माइंड में क्लियर आप लोग को रखना है। इनको नॉर्मली क्या बोलते हैं, एनपीके के नाम से आप लोग जानते हैं। तो एनपीके ये आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से ऑलरेडी पूछा जा चुका है, मैं आप लोगों को बता दूं, इसको लेकर कोई डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, मैं थोड़ा सा इसलिए बता देता हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा उस पर ज्यादा फोकस दे दें, ठीक है। तो एन से हो गया नाइट्रोजन, पी से हो गया फास्फोरस, और पी से हो गया यहाँ पर बेसिकली पोटेशियम रहता है, के से यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि एन पी के इन्हीं से नाम इनका निकाला गया, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तो इसके लिए ये वर्ड यूज किया जाते हैं। तो यहाँ पर इनको बकायदा एक उसमें एक आप लोग बोल सकते हैं कि एक उसमें यूज किया जाता है कि भाई किस बेसिस पे इनको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो ये भी कई बार रहता है कि खेतों की पहले क्वालिटी चेक की जाती है, तो किस रेशियो में इनको इस्तेमाल करना है, तो वो आप लोग समझ सकते हो, वो रेशियो भी यहाँ पर सजेस्ट किया जाता है कि कितना रेशियो यहाँ पर होना चाहिए। तो नॉर्मली जो एक रिकमेंडेड रेशियो है वो याद रखना है यहाँ पर, नाइट्रोजन, इसी के साथ में फास्फोरस और पोटेशियम, तो इनका जो रेशियो नॉर्मली रिकमेंड किया जाता है कि एक खेत के अंदर में एक अच्छी खेती बाड़ी आप लोगों को करनी है, तो इनका कितना होना चाहिए। अगर 4 भाग नाइट्रोजन के हैं तो यहाँ पर 2 भाग बेसिकली इसके होने चाहिए फोस्फोरस के, और पोटेशियम का यहाँ पर 1 पोर्शन होना चाहिए। तो ये रेशियो जरूर याद रखना, क्योंकि ये रेशियो आप लोगों से क्वेश्चन के अंदर में पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पर इसको ऊपर नीचे भी कर देते हैं अगर खेत की रिक्वायरमेंट कैसी है, ठीक है। कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा एनपीके का जो रेशियो है वो 2:4 भी यहाँ पर डाल देते हैं, इस तरीके से भी आप लोग समझ सकते हैं। तो मतलब ये खेत की रिक्वायरमेंट के ऊपर में आप लोग यहाँ पर नॉर्मली इसको लेकर चलते हैं, ठीक है। देखो ये चेंज होता है खेत की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, मैं आप लोगों को एक नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ जो यहाँ पर रिकमेंड किया जा रहा है उसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है। 4:1, वरना खेत की रिक्वायरमेंट कैसी है, कौन सी खेती बाड़ी कर रहे हो यार, उसके हिसाब से तो चेंज कर ही सकते हैं, तो एक अलग चीज हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूजन आना आप लोगों को कतई नहीं है, ओके। बाकी फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हमारे देश के अंदर में जिसकी 4 यूनिट है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। 4 यूनिट है, 5 हो गई 5 यूनिट हो गई, ठीक ठीक है। तो ये यूनिट आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इसी के साथ में हिंदुस्तान फर्टिलाइजर जो लिमिटेड है, ये बिहार, वेस्ट बंगाल और आसाम के अंदर में देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर ये है आप लोगों के यहाँ पर ट्रोम्बे के अंदर में, और इसी के साथ में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड पंजाब और हरियाणा। तो देश के अंदर में फर्टिलाइजर की इतनी जगह आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के सामने ये भी है बेसिकली। इसके लिए स्कीम भी आप लोग समझ सकते हैं, न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा, और ये किसके अंडर में आते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो इसके बेसिस पर क्या क्या फायदे पहुंच सकते हैं उसके लिए स्कीम्स भी किसानों के लिए लेकर आते हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोग का बना देता है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पॉइंट जो है उनके बारे में क्वेश्चन पूछे है, तो कंफ्यूजन आना आप लोगों को नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन भी आप लोगों से बनते हैं, ठीक है। तो डेप के बारे में भी एक क्वेश्चन आप लोग का डाल दिया इसके अंदर में, तो उसको जब प्रैक्टिस करोगे आप लोग यहाँ पर, अभी पढ़ाया अभी अभी प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग आंसर सही दे देते हो, मुझे पता है। न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी स्कीम के बारे में भी एक क्वेश्चन आप लोग का डाल दिया है, इनको आप लोग अटेम्प्ट जरूर करना, कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोग के मन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट था, पॉइंट का बताने का मतलब यही रहता है कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर कोई डाउट न रहे, ठीक है। तो इतना बेसिक इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया।